बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में हमारे पास एक नया एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है सम द सीरीज। सम किसे कहते हैं? जमा कहते हैं। अब ये हमारे पास एक सीरीज दिया गया है, इनको हमने सम करना है, जमा करना है, ऐड करना है आपस में। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट्स हैं हमारे पास। ये तमाम पार्ट्स हमारे पास एक ही फार्मूले के जरिए सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही हम पार्ट नंबर 1 सीखेंगे तो हमें बकाया जितने पार्ट्स है उनका प्रोसेस हमें मालूम हो जाएगा। तो आसान अल्फाज में इस क्वेश्चन को सॉल्व अप करते हैं। यहां पर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो सीरीज दी गई है इनसे हमने चंद बातें निकालनी हैं। सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे? हमने सीखा था कि जो पहला नंबर होता है उसे हम एज अ A1 लेते हैं। हमारे पास क्या है? 3 है। इसके बाद हमने लिखा डिफरेंस। डिफरेंस इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम होगा, तो इन दोनों का मालूम कर सकते हैं या इन दोनों का, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम 7 और 3 का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। बड़ी रकम पहले लिखेंगे, छोटी रकम बाद में लिखेंगे। जब ये हमारे पास माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? हमारे पास 7 - 3 4 बन जाता है। डी की वैल्यू हमारे पास क्या आया? 4 आया। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि आगे हमें प्रॉब्लम ना हो, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। 2 हमने यहां पर निकाल लिया। अगला, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? n। यहां पर हमने कहा था कि लास्ट में a के साथ जो भी नंबर लिखा गया होगा उसे हम एज अ n लेंगे। हमने इसे n ले लिया। आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है? s लिखकर सम। ऐसे क्या है? सम है। यहां पर a के साथ जो भी नंबर होगा यहां पर भी हम लिख लेंगे, साथ में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। इसे हमने फाइंड आउट करना है S15 को। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में हमने यही बातें निकाल लेनी है। उसके बाद हमने क्या लिखना है? वी नो दैट। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन से हम ये बातें निकाल लेंगे तो अब हमें अंदाजा हो जाएगा कि यहां पर हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये फार्मूला आपने सीखना है, पूरा क्वेश्चन आपको ज़बानी याद हो जाएगा। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे? फार्मूला लिखेंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या है? यहां पर हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू n/2। ये बात क्लियर हो गई। आगे यहां पर हमने ये वाला ब्रैकेट लगा लेना है। फिर हमारे पास क्या है? 2A1 प्लस n-1, साथ में क्या है? d है। ये फार्मूला है। इस फार्मूले को सिर्फ आपने ज़बानी याद करना है। इस फार्मूले के जरिए क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब जो वैल्यूज हैं हमारे पास, वो वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट अप करते हैं। सबसे पहले क्या है? SN। n की वैल्यू हमारे पास यहां पर क्या है? 15 है। तो यहां पर हम 15/2 लिख लेंगे। ठीक है। फिर हमने 2 लिखा। A1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो A1 की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 15 है, हमने लिख लिया, -1 मौजूद है। d की वैल्यू हमारे पास क्या है? डिफरेंस हमारे पास 4 था, तो ये यहां पर हमने लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं। फिर से हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू 15/2। ठीक है। आगे चलते हैं। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 हो जाएगा, प्लस 15 में से 1 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा? 14 रह जाएगा। 4 क्या हो रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आगे सॉल्व करते हैं। फिर से हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू 15/2। यहां पर क्या है? 6 प्लस 14 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो यहाँ कैलकुलेटर से हम चेक करेंगे। हमारे पास क्या है? 14 × 4, ये वैल्यू क्या बन रही है? 56 बन रही है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 56, हमने लिखा। अगले स्टेप में ये दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में ऐड हो रहे हैं। 15/2 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई का निशान है, या ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं। 6 + 2 56 कितना होता है? 62 होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जो है कैंसिलेशन हो रही है तो हम कैंसिलेशन करवा लेते हैं। SN इज इक्वल, क्या कैंसिल हो रहा है? यहाँ पर देखें, 2 1 * 2, यहाँ पर चेक करें, 2 3 * 6, 2 1 * 2, तो यहाँ पर क्या रह गया? 31। 31 जो है वो 15 के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 15 × 31। ठीक है। अगले स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर बनता है। हम लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ SN इज इक्वल टू 15 × 31। हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है? सॉरी, यहाँ पर फिर से 15 × 31, हमारे पास वैल्यू बन रही है 465। ठीक है। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमारे पास आंसर क्या आया? 465। ये प्रोसेस है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपने यहाँ पर सिर्फ इस फार्मूले को याद करना है और यहाँ पर क्वेश्चन से ये जो हमने वैल्यूज निकालने का प्रोसेस आपने सीखना है। बकाया क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल और आसान है।
पार्ट नंबर सेकंड हमारे पास इस दफ़ा पॉइंट की शक्ल में आया है। सेम उसी प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह हमने इसका पार्ट नंबर 1 किया था। एक और बात यहाँ पर आपने देखनी है, हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है डॉट डॉट डॉट, उसके बाद लास्ट वैल्यू मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, ये नंबर यहाँ पर आकर एंड हो रहा है। अगर हमारे पास डॉट 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 के बाद ये नंबर कोई भी यहाँ पर नंबर नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि ये लामहदूद है, इसका कोई इख्तिताम नहीं, एंड इसका हमें मालूम नहीं है। तो इस बात पर आपने ध्यान देना है। जिसका एंड हो उसका प्रोसेस इस वाले हम में सीखेंगे क्वेश्चन में, जिसका एंड नहीं हो स्लाइड सा डिफरेंस है वो अगले पार्ट्स में हम सीख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। फिर से हमने क्वेश्चन में से वैल्यूज निकालनी होती है। हमने कहा था हमेशा जो पहली वैल्यू होगी उसे हम एज अ A1 लेंगे। यहाँ पर हमने एज अ A1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। डी से हमारा डिफरेंस, इन दोनों के वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, आप किसी भी दो वैल्यूज का निकाल ले, डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो बड़ी वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं 4.87 माइनस करवाएंगे 4 यहाँ पर इसकी करेक्शन कर लेता हूं मैं। फिर हमारे पास क्या है 4.57, ये दोनों वैल्यूज है। अब यहां पर चेक करें, 4 और 4 तो कैंसिल हो गए, 87 में से 57 निकाले तो हमारे पास 0.30, ये क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। तो डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। हमारे पास क्या है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि हम इसे ही इस्तेमाल कर ले डी की जगह। यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब अगली वैल्यू हमने निकालनी है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे n। ये जो a के साथ जो भी नंबर होगा यहां पर लास्ट में, इसे हम एज अ n लेंगे, ठीक है। हमने लिखा 24 हमने लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। एंड में जो भी नंबर होगा 24 यहां पर हम लिखेंगे। इसे हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में से हमने इस तरह ये वाली वैल्यूज निकाल लेनी है। जैसे हमारे पास ये वैल्यूज पूरी हो जाएंगी, हम कहेंगे इन वैल्यूज के मुताबिक हमें फार्मूले का अंदाजा हो जाएगा। तो हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है कि यहां पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। वो फार्मूला यहां पर हम लिखेंगे। हमारे पास क्या है, SN इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है n/2। आगे चलते हैं, फिर ब्रैकेट आएगा हमारे पास, उसके बाद 2a1 प्लस n-1 ब्रैकेट क्लोज d, ये हमारे पास क्या है, वैल्यू है। अब इस फार्मूले के जरिए इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। ऊपर जो भी वैल्यूज है वो उठा के इस फार्मूले में हमने सिंपली पुटअप करनी है। सबसे पहले SN इज इक्वल टू, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 24/2, ये वाला ब्रैकेट लिखा, 2 हमने लिखा। A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.57 हमने लिख लिया पॉजिटिव। n की वैल्यू फिर से हमारे पास क्या है 24 है, -1 हम लिखेंगे। d डिफरेंस हमारे पास क्या आया 0.30, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस है। आगे चलते हैं, फिर से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहाँ पर कुछ कैंसिलेशंस हो रही है, SN हम लिखेंगे। ये जो 2 है इसको चेक करें, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 12 ज़ा 24 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या रह गई 12, ये हमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर चेक करें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हम करवाएंगे। चेक करते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनती है। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4.57, ये हमने लिखा। तो हमारे पास वैल्यू क्या है 9.14, ये हमने लिख लिया 9.14, पॉजिटिव साइन है। 24 में से 1 माइनस हो गए, क्या रह जाएगा 23 रह जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, हमारे पास 0.30 क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगले स्टेप में इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है SN इज इक्वल टू 12, हमने लिखा 9.14 पॉजिटिव साइन। 23 को अगर हम 23 मल्टीप्लाई बाय 0.30 कर लें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 6.9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6.9, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में हम ऐड करवा लेते हैं, जमा करवा लेते हैं। बाहर क्या है 12 है। 6.9 को एक दफ़ा फिर से यहाँ पर चेक करें, 9.14 एडिड बाय 6.9, हमारे पास वैल्यू क्या बन रही है 16.04, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू 12 के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू, इस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करवा ले 12 के साथ तो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या बन रही है 192.48, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू बन रही है और यही हमारा क्या है आंसर है।
तो पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है। इस सीरीज पर अगर हम ध्यान दें तो लास्ट में हमारे पास डॉट डॉट के बाद कोई फिगर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लामहदूद है, इसका एंड हमें मालूम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्लाइड सा डिफरेंस करके हमने सॉल्व करना है, बकाया प्रोसेस वही रहेगा। यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं फिर से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहली वैल्यू होती है उसे हम एज A1 ले लेते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 3/2 ये वैल्यू है। सेकंड हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस ले तब भी सेम आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले तब भी सेम आएगा। तो हम सबसे पहले जो दो वैल्यूज होती हैं उनका ही डिफरेंस ले लेते हैं। बड़ी वाली वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, माइनस हमारे पास जो पहली वाली वैल्यू है उसको यहाँ पर बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो काम कर सकते हैं। एक काम यह है कि इस वाले हिस्से को हमने अभी सॉल्व करना है, या तो आप साइड में इसके रफ वर्क में सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरह नीट में कर ले। ठीक है, मैं यहाँ पर रफ वर्क में इसको सॉल्व करूंगा। आप अगर आपने रफ वर्क में करना है तो लाजमी साथ में रफ वर्क मौजूद होना चाहिए। जो आंसर आएगा वो यहाँ पर डायरेक्ट में करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या है, 2 -3/2। ठीक है, अब मैथमेटिक्स में हमने सीखा था जहां पर कुछ नहीं होता वह हम क्या समझते हैं, 1 है। यहां पर कुछ नहीं था, हम क्या समझेंगे, 1 है। 1 और रेडिकल 2 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास रेडिकल 2 ही एलसीएम आएगा। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि रेडिकल 2 आ जाए, सिंपल सी बात है। 1 का टेबल रेडिकल 2 तक ही पढ़ेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ऊपर पहले से क्या मौजूद है, 2 रेडिकल 2 मौजूद है, माइनस लिखेंगे। रेडिकल 2 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे क्या रेडिकल 2 आ जाए, ऊपर पहले से क्या मौजूद है, ये वाली वैल्यू मौजूद है। आगे चलते हैं। अब ये जो रेडिकल 2 है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये किस फॉर्म में आएगा, बेसिस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सबसे पहले हमने ये वाला 2 लिखा, अब 2 रेडिकल 2 है, इसको हम पावर की शक्ल में दे देंगे कि रेडिकल 2 हमारे पास 2 है, एक ये रहा एक ये रहा, साथ में हमने ये 2 लिख दिया। माइनस क्या है, 1 × 3 हमारे पास क्या होता है 3, नीचे क्या है रेडिकल 2 है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो गया तो 2 × 2 - 3 ये वैल्यू रह जाएगी, रेडिकल 2 हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, 2 × 2 4 - 3 अपॉन क्या है, रेडिकल 2 है। 4 में से 3 गए, हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। 1 रेडिकल नीचे क्या है 2, ये वैल्यू रह गई। जब हमने इस वाले हिस्से को यहाँ पर रफ वर्क में सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या है, यह है। इसका मतलब क्या है कि जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2, ये हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। ऐसे क्वेश्चंस जिनके डॉट के बाद कोई लास्ट वाली वैल्यू हो, जिस तरह पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, वहां पर हमने 4 वैल्यूज निकाली थी क्वेश्चन से। ऐसे क्वेश्चन जिनके डॉट के बाद कोई वैल्यूज नहीं हो, उनमें से हमने सिर्फ यही 2 वैल्यूज निकालनी होती हैं। यही बेसिक सा डिफरेंस है। बकाया क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होगा, जैसे कि अब हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, हम फिर से यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है, Sn = n/2, यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, हमारे पास 2 1a प्लस फिर से क्या है n-1 और d है। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हम पुटअप करते हैं। n की वैल्यू मौजूद है नहीं तो लिखेंगे सेम एज इट इज़। यहाँ पर फिर से 2 हमने लिखा, a1 की वैल्यू तो मौजूद है वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है 3/2, यहाँ पर हमने उस वैल्यू को लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैंने सही करना है। अब आगे चलते हैं, हमारे पास फिर से आगे क्या है, पॉजिटिव साइन है, n की वैल्यू मौजूद नहीं है, -1 लिखेंगे। हमारे पास d, डिफरेंस क्या था, डिफरेंस वाली वैल्यू हमारे पास ये रही, क्या है 1/2, यहाँ पर हमने लिख लिया। ये वाले ब्रैकेट हमारे पास क्या हुआ, क्लोज हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरतीब में बना। अब आगे हमने क्या करना है, सिंपल से स्टेप है। अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ n/2। यहाँ पर इस बात को समझिए, ये जो 2 है 3 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये पूरा ब्रैकेट क्या हो रहा है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, 2 3 जार क्या होता है 6, 6/2 हमने लिखा, पॉजिटिव साइन है। ये पूरा ब्रैकेट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, n-1/2, ये वाली वैल्यू हमारे पास ये इस शक्ल में बनेगी। ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम चूज करते हैं। यहाँ पर बकाया वैल्यू लिख लेते हैं एक दफ़ा।
रेडिकल 2 दोनों तरफ मौजूद है तो हम रेडिकल 2 को ही एज ए एलसीएम लेंगे। रेडिकल 2 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि रेडिकल 2 आ जाए, रेडिकल 2 वन जा रेडिकल 2, ऊपर क्या मौजूद है 6 पॉजिटिव साइन। सेम इसी तरह रेडिकल 2 वन जा रेडिकल 2, ऊपर पहले से क्या मौजूद है n-1 मौजूद है, ये हमने लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2। यहाँ पर 1 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6 आएगा, प्लस 1 जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा n आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमने क्या करना है, 6 में से 1 माइनस हो जाएगा तो देखते हैं क्या वैल्यू रह जाएगी। हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2। 6 में से 1 माइनस हो गए, हमारे पास क्या रह जाएगा 5 प्लस n, नीचे क्या है रेडिकल 2 है, ये ब्रैकेट यहाँ पर हो गया। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, n को पहले लिख लेते हैं, 5 को बाद में लिखते हैं। दोनों पॉजिटिव है तो हम इनकी पोजीशन चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी पोजीशन भी चेंज करवा लेते हैं। हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2। ठीक है, यहाँ पर क्या है ब्रैकेट है, हम लिखेंगे n प्लस इसको n है। ठीक है, कुछ और नहीं समझना, n प्लस 5, सिंपली हमने सिर्फ पोजिशन चेंज कर दी, ये हमारे पास इस फॉर्म में। अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, ऊपर वाला क्या करेगा, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या फॉर्म बनाएगा, हम लिखेंगे Sn, यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म में बनेगा, यहाँ पर n प्लस 5, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे और नीचे वाला हमारे पास ये इस फॉर्म में आ जाएगा। आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो पार्ट नंबर 3 को भी यहाँ पर हमने आसान अल्फाज में क्लियर कर लिया। यहाँ पर एंड में मैं सिर्फ एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास इस फॉर्म में है, ये सीरीज इस फॉर्म में है। फिर से हम देखेंगे कि क्या डॉट डॉट के बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू है कि नहीं। जब लास्ट वैल्यू होगी तो हमें मालूम होगा कि ये महदूद नंबर्स है, जब लास्ट वैल्यू नहीं होगी तो ये लामहदूद है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को हमने स्लाइड से डिफरेंस सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एंड मौजूद नहीं है। कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, हमने सीखा था पार्ट नंबर 3 में, यहाँ पर फिर से सीखेंगे। जो पहली वैल्यू होगी हमेशा उसे हम a1 लेंगे। ये पूरा ब्रैकेट हमारे पास एक ही वैल्यू है तो इसे हमने एज a1 ले लिया, y-3b। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंस, डी से क्या है डिफरेंस, इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस आएगा और इन दोनों बीच में जो डिफरेंस आएगा वो दोनों हमेशा सेम होगा। किसी भी दो वैल्यू का आप डिफरेंस ले सकते हैं, हमेशा हम इन दोनों पहली वैल्यूज का ले लेते हैं। बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे, हमारे पास क्या है y-b। ठीक है, माइनस करवा लेते हैं, डिफरेंस के लिए माइनस करवाना होता है। फिर सेकंड वैल्यू लिखेंगे, हमारे पास क्या है y-3b। ठीक है, अब इस वाले हिस्से को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करवा लेते हैं। आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ख़त्म करवा लेंगे। जैसे हम ब्रैकेट को ख़त्म करवा लेंगे तो y-b माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या है हमारे पास 3b। ठीक है, अब इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव y नेगेटिव y के साथ कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, 3b में से एक b निकाल ले तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2b रह जाएगा, जिसे हम d के बराबर लेंगे। तो d की हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये आई, जिसे हमने सॉल्व कर लिया। इसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आगे हमने क्या करना है, इसे इस्तेमाल करना है। ऐसी वैल्यू जिसका एंड मौजूद नहीं हो, डॉट डॉट के बाद कोई एंड नहीं है, तो उसके सॉल्व करने के लिए हमारे पास d और a का होना लाजमी है। यही दो चीज़ें हमने क्वेश्चन से निकालनी होती हैं, ये डिफरेंस होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें एक बात मालूम है, वो हम लिखेंगे। वो बात कौन सी है, वो बात ये है कि ये एक फार्मूले से सॉल्व हो रहा है। वो फार्मूला हमें याद है, क्या है हमारे पास, हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2, फिर यहाँ पर क्या है 2a1 प्लस आगे हमारे पास क्या है n-1, साथ में क्या है d। ये वो फार्मूला है, इस फार्मूले के ज़रिए हमने इसे सॉल्व करना है। जो दो वैल्यूज़ मौजूद है वो उठा के इसमें हमने पुटअप करनी है। पहला हमारे पास क्या है a1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी, जो कि हमारे पास क्या है y-3b, ये हमने ले लिया, पॉजिटिव साइन है। n की वैल्यू मौजूद नहीं है, 1 की वैल्यू मौजूद नहीं है। d को हमने फाइंड आउट किया था, जो कि हमारे पास क्या बना 2b, ये हमारे पास क्या है b की वैल्यू है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2b इस पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ। सिंपली हम यही काम करवा लेते हैं। मैं लिखूंगा Sn n/2। यहाँ पर आगे चलते हैं।
2 जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा 2y प्लस माइनस माइनस 2 3 जार 6, साथ में क्या है b है, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव साइन लिखेंगे। प्लस और प्लस प्लस होता है, 2bn के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसे 2bn लिखेंगे। माइनस प्लस माइनस होगा, 2b जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2b ही आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में बन रहा है। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2। यहाँ पर चेक करें, ये यहाँ पर कोई और y की वैल्यू मौजूद नहीं, तो ये किसी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर देखिए 6b यहाँ पर है, 2b यहाँ, पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं प्लस 2bn। ठीक है, लास्ट ये दोनों वैल्यूज, पहले ये वैल्यू लिखी फिर दूसरी ये वैल्यू लिखी, अब ये दोनों वैल्यूज रहेगी। माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। साथ में हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। इन दोनों वैल्यूज को ऐड किया आपस में हमने। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हमने क्या करना है, इस ब्रैकेट के अंदर हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेंगे, लिखेंगे साथ में, ताकि उनको पता चल सके कि हमने कौन सा स्टेप किया है। टेकिंग कॉमन हमने यहाँ पर लेना है। कॉमन चूज करते हैं, फिर से हम लिखेंगे Sn इज इक्वल टू n/2। यहाँ पर हमने क्या चूज किया, कॉमन। कॉमन इन तमाम में क्या है, 2 किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, तो हमने 2 को एज अ कॉमन ले लिया। 2 बाहर आए, पीछे क्या बचा, y, प्लस 2 बाहर आए, पीछे क्या बचा, b और n, माइनस लिखेंगे। 2 4 जार 8 होता है, 2 4 जार 8। ठीक है, पीछे क्या है, b है, यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास बच गई। आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, Sn इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से कैंसलेशन हो रही, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। क्या वैल्यू रह गई हमारे पास, n की वैल्यू रह गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे y। इन दोनों वैल्यूज में फिर से हमारे पास कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है, यहाँ पर b मौजूद है, यहाँ पर b मौजूद है, तो फिर से यहाँ पर हमने क्या लेना है, कॉमन लेना है। फिर से मैं लिख लूँगा प्लस b, हमने क्या किया, कॉमन लिया, b यहाँ पर हमने लिख लिया। b बाहर आया, पीछे क्या बचा, n, यहाँ पर क्या है, माइनस, b बाहर आया, पीछे क्या बचा, 4 बचा। तो ये वैल्यू कुछ हमारे पास इस फॉर्म में बनी, ये इससे आगे अब सॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। ठीक है, ताकि आपको भी समझ आ सके, जब आप रिवीजन कर सके कि हमने ये स्टेप कैसे किया था। इन दोनों में हमने क्या चूज़ किया, कॉमन। कॉमन क्या आया, b आया, b को हमने क्या लिया, एज अ कॉमन लिया। जब b बाहर आया, पीछे क्या बचा, n-4 बचा। अब ये क्वेश्चन जो है इससे और आगे सॉल्व नहीं हो रहा। जब नहीं होगा तो इसे हम क्या समझेंगे, अपना आंसर समझेंगे कि n टर्म हमारे पास क्या है, n का टर्म हमारे पास ये रहा, हमने फाइंड आउट कर लिया। पार्ट नंबर 5 हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। फिर से अगर हम इसके एंड को चेक करें, यहाँ पर डॉट डॉट के बाद एंड इसका मौजूद नहीं है, तो मतलब क्या है, इस नंबर का हमें कोई मालूम नहीं कि इसका एंड जाके कहाँ पर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, फिर से यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। हमने सीखा था जो पहली वैल्यू होती है उसे हम एज a1 चूज करते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/1 माइनस रेडिकल x, ये हमारे पास पहली वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था हमने डिफरेंस लेना होता है। डिफरेंस हम इन दोनों वैल्यूज़ का लेंगे, उनके बीच में जो डिफरेंस आएगा सेम उसी तरह ये तमाम के दो वैल्यूज़ के बीच में वही डिफरेंस आएगा। तो बड़ी वैल्यू पहले लिखते हैं 1/1 माइनस x, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद हम बीच में माइनस डालते हैं। डिफरेंस के लिए हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे। फिर से हमारे पास क्या है, 1 माइनस रेडिकल x, ये वैल्यू मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इस वाले हिस्से को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हम d को, डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बकाया क्वेश्चन की निस्बत। ठीक है, इसको सीखते हैं आसान अल्फाज में। मैथमेटिक्स में हमने एक बात सीखी थी कि मैथमेटिक्स में हम अपने आप से ऐसी कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं जिसका सवाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा होता। ठीक है, ये बात हम पहले सीख चुके हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, ये 1 है, 1 के ऊपर हमने क्या लिया, स्क्वायर लिया। माइनस है, x है, x के ऊपर हमने पहले रेडिकल लिया और उसके ऊपर हमने स्क्वायर ले लिया। यहाँ पर भी स्क्वायर लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर लिया, यहाँ पर रेडिकल। ये 3 काम हमने अपने आप से किए। क्यों किए, ताकि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके।
अब इसका क्वेश्चन पे क्यों असर नहीं पड़ रहा, यहां पर सीखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये 2 इस रेडिकल के साथ कैंसिल हो जाएगा, वापस x रह जाएगा, तो 1 माइनस एक्स रह जाएगा। इस वजह से हम इन वैल्यूज को अपने आप से इस्तेमाल करेंगे कि इसका इस इक्वेशन पे असर नहीं पड़ रहा। तो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाए। इस वजह से हमने ऐसा काम यहां पर किया। ये बात क्लियर हो गई। ये स्क्वायर हमने अपने आप से लगाया, ये अपने आप से लगाया, और रेडिकल, क्योंकि इसका क्वेश्चन पे असर नहीं पड़ रहा। अब अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हवाला देंगे, रेफरेंस देंगे कि मैथमेटिक्स में हमें एक बात मालूम है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर समझेंगे, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। तो इस वाले हिस्से को हम इस फार्मूले में कन्वर्ट करवा लेते हैं। देखते हैं क्या फॉर्म बनाता है। हमारे पास क्या है, 1 अपॉन, नीचे क्या है यहां पर, अब हम क्या लिखेंगे, a हमारे पास क्या है 1 प्लस b हमारे पास क्या है रेडिकल x। ये हमने क्या लिखा, a प्लस बी। अब a माइनस बी लिखेंगे, a क्या है हमारे पास 1 माइनस b हमारे पास क्या है x है। अब हमने क्या किया, इस वाले हिस्से को जो कि इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में हमने कन्वर्ट करवा दिया। -1 लिखेंगे, नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस रेडिकल x। ठीक है, अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, इस साइड का और इस साइड का हमने एलसीएम लेना है। यहां पर सीखेंगे कि एलसीएम किस तरह लिया जाता है। यहां पर एक बात पर गौर करें, ये हमारे पास क्या है, ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं। जब ये दोनों वैल्यूज एक जैसी है तो इनको एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं इनको एक दफ़ा, 1 माइनस रेडिकल x। ठीक है, इनको एक दफ़ा लिखा, पीछे क्या वैल्यू बच गई, इसको लिख लेते हैं 1 प्लस रेडिकल x। ये होता है ऐसी वैल्यूज को कॉमन एलसीएम लेने का तरीक़ेकार। ठीक है, ये दोनों वैल्यू एक ही जैसी थी तो इनको एक दफ़ा लिखा जाएगा, जो बच गई उनको एक दफ़ा लिखा जाएगा। अब यहां पर देखें, सीखें, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास क्या रह गया 1, ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1 मौजूद है, बीच में कौन सा साइन है माइनस का। ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, क्या रह गया, ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है 1 प्लस रेडिकल x। ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1 है। ये इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, क्या फॉर्म बना रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आता है, माइनस ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, हमारे पास क्या आएगा, यहां पर सीखते हैं, हम लिखेंगे 1 प्लस रेडिकल x। ठीक है, ये हमारे पास ये वैल्यू बनती है। नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस रेडिकल x, फिर से 1 माइनस रेडिकल x। ये वैल्यूज हमारे पास बच जाती हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले ब्रैकेट को खत्म करेंगे। तो वैल्यूज क्या फॉर्म बना रही है हमारे पास, मैं लिखूंगा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस बाहर वाले माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो गए। ठीक है, ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गए। नीचे हमारे पास क्या है वो फिर से लिख लेते हैं, 1 प्लस रेडिकल x 1 माइनस रेडिकल x, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये हमने लाइन लगा ली। ठीक है, यहीं पर मैं सॉल्व करूंगा बकाया क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए, +1 -1 के साथ क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास वैल्यूज क्या रह गए, यहाँ पर एक और लाइन लगा लेता हूँ ताकि ये मिक्सअप ना हो जाए आपस में। ठीक है, +1 -1 के साथ कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या रह गई हमारे पास, वैल्यू रह गई माइनस रेडिकल x। नीचे क्या है 1 प्लस रेडिकल x और 1 माइनस रेडिकल x। ये वाली वैल्यूज हमारे पास रह गई, जिसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है d है। तो d को, इस तमाम को हमने सॉल्व किया, फाइनल हमारे पास d का आंसर क्या आया, ये आया। A1 का आंसर है और D का आंसर है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, फार्मूले में पुटअप करना है। D की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई। ये तमाम काम हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास D की वैल्यू आ सके। यहां पर लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन इन फार्मूले से सॉल्व होंगे। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, हमें ज़बानी याद है। वो फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2, फिर हमारे पास ये ब्रैकेट 2a1 प्लस n-1, साथ में क्या है d है। ये वैल्यू है हमारे पास, ये फार्मूला है। वैल्यूज उठा के इसमें पुटअप करते हैं, इज इक्वल टू n की वैल्यू मौजूद नहीं है, n/2 सेम एज इट इज आएगा। फिर हम लिखेंगे 2a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रहे। इस क्वेश्चन से हमने निकालना है, वो क्या है हमारे पास 1/2
1 माइनस रेडिकल x, ये वैल्यू हमने लिख ली, पॉजिटिव साइन है हमने लगा दिया, n की वैल्यू मौजूद नहीं, -1 लिखेंगे। d, डिफरेंस को हमने अभी फाइंड आउट किया था, तो डिफरेंस की जगह हम ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे, जो कि है हमारे पास माइनस रेडिकल x अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस रेडिकल x, ठीक है, और साथ में क्या है 1 माइनस रेडिकल x, ये वाली वैल्यूज हैं, इसको हम ब्रैकेट क्लोज करवा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर आ रहा है तो वही लगा देंगे, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा ब्रैकेट हमारे पास इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, देखते हैं क्या फॉर्म बनता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ठीक है, हमारे पास ये ब्रैकेट है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 2 होता है, नीचे हमारे पास क्या है 1 माइनस रेडिकल x, प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, अब अंदर वाला साइन चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है n माइनस 1, ठीक है, साथ में क्या लिखेंगे रेडिकल x, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस रेडिकल x, ब्रैकेट लगा लिया, और 1 माइनस रेडिकल x हमने इसको इस फॉर्म में लगा दिया, ये ब्रैकेट है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, ठीक है, इस वाले साइड का और इन दोनों का हमने क्या लेना है, एलसीएम। फिर से एलसीएम लेने का प्रोसेस क्या था हमारे पास, एस एन लिखेंगे इज इक्वल टू, सॉरी ऊपर क्या है हमारे पास एन अपॉन 2, यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का तरीक़ेकार हम सीख चुके हैं। यहाँ पर एक चीज़ सीखे, ये और ये क्या है, सेम है, तो जब सेम वैल्यू होगी उनको हम क्या करते हैं, एक दफ़ा लिखते हैं। हमारे पास क्या है 1 माइनस रेडिकल x, जो वैल्यू रह गई उसको यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस रेडिकल x, तो ये हमारे पास होता है एलसीएम लेने का प्रोसेस। नेगेटिव नेगेटिव के साथ कैंसिल हो गया, ये वाली वैल्यू रह गई, इसको एक दफ़ा ऊपर लिख लेंगे 1 प्लस रेडिकल x, इसको हमने ऊपर लिखा, ऊपर पहले से 2 मौजूद है, माइनस ये आप पर चेक करें, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम एज इट इज आएगी, जो कि है हमारे पास n माइनस 1, साथ में क्या है रेडिकल x, ये वाली वैल्यूज हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बनी, ठीक है। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो 2 है इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रेडिकल s इस तमाम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यही काम करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 1 ज़ा 2, प्लस का साइन है, 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। यहाँ पर चेक करें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, x जब n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। आगे चेक करें, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। x जब रेडिकल x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही रेडिकल x ही आएगा। नीचे चलते हैं, नीचे हमारे पास क्या है 1 प्लस रेडिकल x, ठीक है, और क्या है 1 माइनस रेडिकल x, ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर चेक करें, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस वजह से ये वाला साइन क्या है, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पर हमने ये ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा आ रहा है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चेक करें, हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2, आगे चलते हैं, फिर ब्रैकेट है, यहाँ पर चेक करें, पहले वाले 2 को हम सेम एज इट इज लिख लेते हैं, 2 आया, 2 रेडिकल x और एक x ये रहा, 1 और 2 कितने हुए, 3 हो गए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3 रेडिकल x, ठीक है, 2 रेडिकल x ये रहा, 1 ये रहा, तो 1 और 2 कितने हुए, 3 हुए, ये आपस में ऐड हो रहे थे, माइनस n रेडिकल x ये रह गया था, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। ये जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक और हम बात लिख लेते हैं कि हमें मैथमेटिक्स में मालूम है कि a प्लस बी और a माइनस बी, जहाँ भी आए किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो नीचे वाला हमारे पास इस फॉर्म में है, इसको वापस इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करवा देंगे, ठीक है। क्या है हमारे पास a, यहाँ पर a क्या है, ये a है, और ये क्या है, b है, a का स्क्वायर लेंगे, a क्या है हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर लिया, माइनस b हमारे पास क्या है, रेडिकल x, इसका हमने स्क्वायर लिया, तो ये इस शक्ल में है। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। सिंपल से स्टेप हमने किए, पहले 2 लिखा, इन दोनों को आपस में ऐड करवाए, तीसरा हमने ये लिखा।
अब ये जो लाइन्स हैं आपके समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इस वाले हिस्से पर आपने गौर करना है। यहाँ पर क्या है, कोई चीज़ कॉमन आ रही है। क्या कॉमन है वो हम यहाँ पर साथ में हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन, ठीक है। ये साथ में लाजमी लिखे ताकि आपको समझ आ सके आपने कौन सा स्टेप यहाँ पर किया हुआ है। कॉमन हम लेंगे, कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 प्लस, इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया, रेडिकल x दोनों में मौजूद है। रेडिकल x बाहर है, पीछे क्या बचा, 3 बचा, माइनस का साइन है। n रेडिकल x है, रेडिकल x बाहर है, पीछे क्या बचा, हमारे पास n बचा। नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस रेडिकल x का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बच गई, वैल्यूज बच गई। इसको यहां पर फाइनल टचअप देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2। यहां पर चेक करें 2 प्लस, ये जो रेडिकल एक्स है इसको इस तरफ ले आएंगे, यहां पर हमने लिख लिया, ठीक है, क्या है 3 माइनस एन, ये हमने लिख लिया। ये चेक करें 1 का स्क्वायर क्या होता है, वही 1 होता है। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास x आ गया। ये हमारे पास क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर आसान अल्फाज में सीखा और समझा। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। तो लास्ट पार्ट नंबर 6 हमारे पास मौजूद है, इसको हमने सॉल्व करना है। ये सीरीज इस फॉर्म में दी गई है, डॉट डॉट के बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू मौजूद है, तो इसका एंड मौजूद है। इसको हम डिफरेंट तरीके से यहां पर वैल्यूज निकालेंगे, जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में निकाले थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमने क्या कहा था, वैल्यूज निकालेंगे। जो पहली वैल्यू होगी उसे हम एज A1 चूज करेंगे। हमारे पास क्या है, 2 अपॉन रेडिकल 3, ये हमने एज A1 चूज किया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डी से मुराद क्या होता है, डिफरेंस। इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों वैल्यूज के बीच में डिफरेंस भी है। किसी भी दो वैल्यूज का निकाले, तमाम का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। तो हम पहली दो वैल्यूज का निकालते हैं। बड़ी वैल्यू को हम पहले लिख लेते हैं, छोटी वैल्यू को हम बाद में लिख लेते हैं। डिफरेंस में हमें माइनस करना पड़ता है। अब यहां पर क्या करेंगे, दो काम है। मैं क्या करूंगा, इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करूंगा रफ वर्क में। आपने रफ वर्क साथ में लाजमी करना है ताकि चेक करने वाले को पता चल सके आपने ये स्टेप कैसे सॉल्व किया है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, रफ वर्क होगा। हमारे पास वैल्यू क्या मौजूद है, रेडिकल 3 माइनस 2 अपॉन रेडिकल 3, ये वैल्यू मौजूद है। इसको सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था कि जहां पर कुछ नहीं होता वहां हम क्या समझते हैं, 1 है। इसके नीचे कुछ नहीं था, हमने 1 लगा दिया। एलसीएम लेंगे, 1 और रेडिकल 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यही एलसीएम आएगा। 1 का टेबल कहां तक पढ़े कि रेडिकल 3 आ जाए, 1 का टेबल रेडिकल 3 तक पढ़ेंगे। ऊपर पहले से रेडिकल 3 मौजूद है, ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस का साइन है। रेडिकल 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे कि रेडिकल 3 आ जाए। ऊपर क्या मौजूद है, 2। ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया जाएगा तो यहां पर स्क्वायर आएगा। बेसिस सेम हो, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ही रहता है। यहां पर हमारे पास क्या है, रेडिकल 3 हो गया, ठीक है। ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 3 माइनस 2 साथ में क्या है, रेडिकल 3 है। 3 में से अगर 2 माइनस हो जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 साथ में क्या है, रेडिकल, सॉरी यहां पर हम क्या लिखेंगे, रेडिकल 3 लिखेंगे। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। आगे अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। डी की वैल्यू को हमने रफ वर्क में सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 1 अपॉन रेडिकल 3। ये हमारे पास क्या है, डी की वैल्यू है। इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं क्योंकि हमने इसको इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा फिर मैं बताता चलूँ, इसके सामने आपने ये वाला रफ वर्क लाजमी करना है ताकि चेक करने वाले को पता चल सके आपने इस स्टेप को किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एन को। एन हमारे पास हम किसे लेते हैं, जो लास्ट में ए के साथ जो भी नंबर होगा उसे हम एज एन चूज करते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है, A20, तो हम A20 को क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। ये प्रोसेस होता है वैल्यूज निकालने का, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ जाएंगी तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। वो बात कौन सी है, हमने अब क्या करना होता है, हमने करना है फार्मूला। फार्मूला हमारे पास क्या है, एस एन इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या है, एन अपॉन 2, हमारे पास ये ब्रैकेट आ जाएगा, 2A1 पॉजिटिव साइन, n माइनस 1 साथ में क्या है, d। ये वो फार्मूला है। जो जो वैल्यूज है वो वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में हमने पुटअप करने हैं। फिर से हम लिखेंगे एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 20 है, तो हम 20 लिखेंगे। नीचे क्या है, 2 है।
फिर से हमने ब्रैकेट लिख लिया। अब क्या है 2, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 2 रेडिकल हमारे पास 3, ये हमने लिख लिया, पॉजिटिव साइन है। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 है, यहाँ से हमने उठा ली -1, साथ में क्या है d की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था जो कि हमारे पास क्या है 1/3, ये वैल्यू हमने लिख ली। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। कुछ कैंसिलेशन हो रही है, इस कैंसिलेशन को हम करवा लेते हैं। जैसे कि 20/2 को हम कैंसिल करवाएंगे, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, सिर्फ 10। नीचे वाला हम 1 नहीं लिखते क्योंकि मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता हमेशा वहाँ पर हम समझते हैं 1 है, इस वजह से 1 नीचे वाला हम नहीं लिख रहे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करवा लेते, 2 × 2 क्या होता है 4, नीचे क्या है रेडिकल 3 प्लस 20 -1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 20 डायरेक्ट ही करवा लेते हैं। 20 - 1 क्या होता है 19, क्या रह जाएगा यहाँ पर हमारे पास 19। तो 19 को हम क्या करेंगे 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 90 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही 19 ही आएगा। नीचे क्या है रेडिकल 3। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। फिर से हम लिखेंगे Sn = यहाँ पर 10 है, रेडिकल 3, इन दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आ गया रेडिकल 3 ही आ गया। सिंपल सी बात है। रेडिकल 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 1 आ जाए, हमारे पास 1 तक पढ़ेंगे। ऊपर पहले से क्या मौजूद है 4, हमने लिखा पॉजिटिव साइन। रेडिकल 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, क्या रेडिकल 3 आ जाए, क्या मौजूद है 19, ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं। फिर से हम लिखेंगे Sn = 10, 1 × 4 क्या होता है 4, 1 × 19 19 होता है। नीचे क्या है रेडिकल 3 है। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं बकाया इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। ये रेड लाइन लगा लेता हूँ ताकि ये इससे अलग रहे। अब यहाँ पर चेक करें, हम लिखेंगे सबसे पहले Sn = 10 हमने लिखा। 4 + 9 कितना होता है हमारे पास 23 होता है। क्या होता है 23। नीचे क्या है रेडिकल 3 है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो 10 है ऊपर वाले के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखते हैं क्या फॉर्म बनता है। Sn = 23 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा 230। नीचे क्या है रेडिकल 3 है। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। इससे आगे ये क्वेश्चन और सॉल्व नहीं हो रहा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स यहाँ पर आसानी से सीखे। हमें क्या करना होता है, सिर्फ ये फार्मूला याद करना होता है और ये वैल्यूज निकालना पढ़ना होता है, जो कि हमने यहाँ पर आसानी से सीखे। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।